नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और इवन हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं एक बार फिर आपकी समस्याओं का बहुत सारा समाधान लेकर, क्योंकि हमारे वो सभी बच्चे जो आगामी साल 2026 में यूपी टीजीटी और पीजीटी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कुछ वो भी बच्चे हैं जो 2022 की वैकेंसी वाले हैं, जो कहीं ना कहीं इस बार एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, वहां अपना एग्जाम देने वाले हैं। उसी के साथ साथ कुछ बच्चे वो भी हैं जो आगामी यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो नई भर्ती है, ठीक है, उसी नई भर्ती के तहत अपनी परीक्षा की तैयारी यहाँ पर करना चाह रहे हैं, लेकिन मन में बहुत सारे संशय हैं, मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। जिन सभी सवालों को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग जब मैं क्लास ले रही होती हूँ, मैं एपमर में जो है वो ऐप पर अपनी क्लासेस में पढ़ा रही होती हूँ, वाईटी पर अपनी क्लासेस ले रही होती हूँ, तो बच्चों के ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो वहाँ पे आते हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो बच्चों के लिए बना दिया जाए जिस वीडियो में बच्चों को अपने इन सभी सवालों के जवाब जो है वो जवाब भी मिल जाए और फाइनली वो उन सभी जवाबों को पाकर अपनी तैयारी एक सही दिशा में कर पाए, ठीक है। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी में क्या सिलेबस बदलेगा मैम? क्या हमारे सिलेबस में या पेपर पैटर्न में जीएस शामिल होगा? और एक सबसे बड़ा प्रश्न, माइनस मार्किंग, जो कि मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ना, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। मैम माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी? देखो, दो चीजें हैं। अभी तक का अगर हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न देखें, यानी 2022 की वैकेंसी का, तो अभी तक का एग्जामिनेशन पैटर्न ये कहता है कि टीजीटी में आप जिस भी सब्जेक्ट से वो पेपर दे रहे हो, जैसे सपोज मैं मेरा सब्जेक्ट बताती हूँ कि अगर आप टीजीटी बायोलॉजी से एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास बायोलॉजी के, सिर्फ बायोलॉजी के जो है वो 125 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर जो है वो पेपर यहाँ पे होने वाला है और उसमें किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आयोग जो है वो आयोग हमारे सामने है, आयोग में नए अध्यक्ष हमारे सामने हैं, हाल ही में हुई एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है वो हमारे सामने है और उस परीक्षा में हमने देखा कि वो परीक्षा भी आज से 8 साल पहले हुई थी, ठीक है। लेकिन 8 साल बाद जब उस परीक्षा को वापस जो है वो वापस ऑर्गेनाइज करवाया गया तो उसका पेपर पैटर्न बदला गया। इवन 2 पेपर कर दिए गए, प्री और मेंस। उसमें प्री में जीके जीएस को भी शामिल किया गया, इवन नेगेटिव मार्किंग को भी इंक्लूड किया गया। तो उसी आधार पर कहीं ना कहीं हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं, हम लोगों की ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं जाहिर हो रही है कि हो सकता है कि इस बार जो नए पद सृजित हुए हैं, ठीक है, और उन नए पदों पे जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है उसमें माइनस मार्किंग को शामिल कर दिया जाए, जीके जीएस जो है उसे भी शामिल कर दिया जाए और सिलेबस जो है वो सिलेबस को बदल दिया जाए। तो देखो, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सहमत हूँ कि मैम जीके जीएस शामिल हो सकता है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक 125 क्वेश्चन आ रहे थे, हो सकता है वो 150 क्वेश्चन कर दें और उसमें से 25 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस के कर दें। लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि जीके जीएस अगर होता भी है तो इसका जो रेशो होगा, जो पोर्शन होगा, वो बहुत कम होगा, ठीक है। कम मतलब उतना ही 25 से 30 क्वेश्चन का जो है वो 30 क्वेश्चन का पोर्शन यहाँ पर रहेगा। माइनस मार्किंग, मैं कहती हूँ माइनस मार्किंग अगर हो भी जाती है, अभी तक तो माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाती है तो मैं कहती हूँ इसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों। जो बच्चा सीरियसली पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसके ऊपर तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे बच्चे जो बिना तैयारी करे या बहुत कम तैयारी करे एग्जाम देने बैठकर सोचते हैं कि हमारा तुक्का काम आ जाए, वहां पे जरूर एक विचारणीय प्रश्न बनता है। लेकिन आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है उसमें से मोस्टली बच्चे बहुत सिंसियर हैं, बहुत अवेयर हैं अपनी आगामी इस वैकेंसी को लेकर और 2026 में सपना देख रहे हैं यूपी में शिक्षक बनने का। तो उनके लिए माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग मुझे नहीं लगता इतना मायने रखती है। अगर नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, हमें चांस मिल जाएगा। लेकिन अगर हो भी गई तो मैम पढ़ना तो फिर भी है ना, पढ़ना तो फिर भी है। तो ये कोई इतना बड़ा पहलू नहीं है जिस पहलू के लिए एक प्रश्न हमारे दिमाग में घूमता रहे। शायद हम इसके लिए इंतजार कर सकते हैं पेपर पैटर्न आने का। अगर नहीं होगी तो ठीक है, हमें थोड़ी खुशी होगी, और हो भी जाएगी तो हमें इतना दुख नहीं होना चाहिए। अपने आप को उस स्थिति में हमें रखना है कि खुशी तो हो लेकिन दुख इतना ना हो अगर नहीं हो कि भैया अब तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। बात करूं अगर मैं सिलेबस की, कि क्या सिलेबस जो है वो सिलेबस बदलेगा, तो मैं कहूंगी यहां पर बहुत नॉमिनल चांसेस हैं, बहुत नॉमिनल चांसेस हैं सिलेबस के बदलने के। क्योंकि अगर मैं टीजीटी का सिलेबस उठा के देखती हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट का, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, सभी विषयों के आधार पे मैं कह रही हूँ, सिलेबस को टीजीटी और पीजीटी में इतनी डेप्थ में जाके दिया हुआ है ना,
हर एक टॉपिक को इतनी ज्यादा डेप्थ में दिया हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बदलेंगे तो क्या बदलेंगे सिलेबस में, उन्होंने कोई टॉपिक छोड़ ही नहीं रखा है, कोई टॉपिक जो है वो कोई टॉपिक छोड़ ही नहीं रखा है। और अगर कुछ होगा तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कोई एक टॉपिक हट जाएगा या एक टॉपिक जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ कि ये जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं, इन सब में अगर कुछ बदलाव होता भी है, हाँ ये एक बड़ा बदलाव है कि जीके जीएस शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने भी एलटी ग्रेड का एग्जाम भी दिया होगा, जीके जीएस आपने वहां पे भी पढ़ा होगा। इवन आप इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जीके जीएस हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर आएगा तो हम तैयार कर लेंगे मैम, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैं तैयार करवाऊंगी आप लोगों को। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को तैयार करवाऊंगी जीके जीएस। आप चिंता जो है वो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको सोचकर हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में ऐसे विचार बहुत ज्यादा लाएं। तो बच्चों, मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि साल 2026 में टीजीटी और पीजीटी की नई वैकेंसी आप सभी लोगों के सामने आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाओ, इन सभी प्रश्नों के घेरे से बाहर निकलो, और घेरे से बाहर निकल के जो आपका सिलेबस ऑलरेडी आपके पास है उसे पढ़ना शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा उसमें कुछ होगा तो कुछ एक चैप्टर हट जाएगा, एक चैप्टर जुड़ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। 10 से 15% परिवर्तन देखा जा सकता है, ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो समय जो होता है ना, नोटिफिकेशन के बाद जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो अब गवर्नमेंट थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ चुकी है, एग्जामिनेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा डिले नहीं करवाएगी, तो हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। और वो सिलेबस इतना वाइड है जिसको पढ़ने के लिए मैं कहती हूँ कि कम से कम बच्चे को पूरी निष्ठा के साथ 6 महीने का समय चाहिए, पूरी निष्ठा के साथ, अगर एक वो बहुत अच्छी तैयारी करना चाहता है। तो आज से ही इन सारे प्रश्नों को अपने दिमाग से परे रखकर पढ़ना शुरू कर दो, पूरी जी जान से पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि जो गलती आपने अभी तक के एग्जाम में करी है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा स्कोर कम रहा है, मैं नहीं चाहती कि वो गलती आप आगामी एग्जाम में भी करो। अपने आप से एक दृढ़ संकल्प लो कि अगला एग्जाम बिना गलती के होगा, मुझे अफसोस नहीं करना है अगले एग्जाम में, मुझे उस लेवल तक पढ़ाई करनी है कि मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों की इसी टीजीटी की तैयारी जो है, इसी तैयारी की दिशा में उत्कर्ष पर चल रहा है तिरंगा महोत्सव 23 से 28 जनवरी तक, जिसमें उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 77% ऑफ, 20% का एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा UC20 कोड यूज करने पर 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए, और 26% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप वैलिडिटी एक्सटेंड करते हैं। बात अगर मैं करूं मेरे टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों की, तो देखो यूपी एलटी ग्रेड मेंस का बैच मैं यहाँ पर ला चुकी हूँ। 1760 रुपए में ये बैच इन सभी बेनिफिट्स के साथ आपको मिल रहा है। जो बेनिफिट मैंने अभी बताया वो सारे बेनिफिट इसमें इंक्लूड हैं, और आपको ये बैच 1760 में मिलेगा। लेकिन 1760 में तब मिलेगा जब आप UC20 कोड लगाएंगे, है ना। तो ये कोड जरूर अप्लाई करना है सभी बच्चों को। यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। और हमारा जो एलटी ग्रेड प्री का बैच है, एलटी ग्रेड प्री जो है, इसी प्री का जो शिक्षक बैच है, ये शिक्षक बैच आपको इसी मेंस के साथ बिल्कुल क्या मिलने वाला है, फ्री यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी हमें तैयार रखनी है। इसमें 150 प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे, 10 लाइव मॉक टेस्ट होंगे आपके। रिकॉर्डेड बैच जो हमारा एलटी ग्रेड का प्री बैच है वो आपको फ्री मिलेगा। साथ ही साथ टीजीटी के बैच की अगर मैं बात करूं तो एक नया बैच टीजीटी का लॉन्च हुआ है, गुरु बैच, जिसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 20 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यूपी टीजीटी की अगर आप बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को इस समय 28 जनवरी तक यूपी टीजीटी बायोलॉजी का कंप्लीट बैच, जो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, मैं खुद आपको इसकी तैयारी करवाऊंगी। और जो बच्चे एलटी में जुड़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैम कितनी शिद्दत के साथ मेहनत करती हैं। तो 1280 रुपए में ये बैच आपको टीजीटी का गुरु बैच यहाँ पर मिलने वाला है, पर वो तभी मिलेगा जब आप इस UC20 कोड को यूज करेंगे। ठीक है, तो इस कोड को जरूर से जरूर हमें यहाँ पर यूज करना है, तभी ये प्राइस जो है वो 1280 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसमें उर्दू का बैच भी है, आप उर्दू का बैच भी अवेल कर सकते हैं। टीजीटी बैच में 500 प्लस घंटे की क्लासेस मिलेंगी, 10 लाइव मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट इसमें मिलेंगे। और अगर आप प्राइम में जाते हो तो टीजीटी का रिकॉर्डेड बैच भी आपको इसके साथ फ्री मिलेगा, प्लस आने वाला जो हमारा आगामी एमसीक्यू बैच है वो भी आपको इसमें क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो बच्चों गो फॉर इट, ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ 23 से 28 जनवरी तक आप सभी लोगों के सामने है। तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं और अपनी आगामी टीजीटी की तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं, एक सही मार्गदर्शन में, एक सही निर्देशन में। तो ऐसे ही मिलती रहूंगी आप लोगों से आगे भी इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।